के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। और मैं आपको ये खबर मैं बताऊं कि रूस के विदेश मंत्री भारत आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका भारत को धमकी देने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने, ये रूस के विदेश मंत्री हैं, अमेरिका ने एक तरह से धमकी देने का प्रयास किया है भारत को कि भारत ठीक है रूस के साथ अपने रिश्ते रखे, लेकिन जो है वो रूस पर दबाव बनाए। भारत इस तरह के किसी मूड में नहीं है कि वो रूस पर दबाव बनाए। उसने साफ साफ कहा है भारत ने कि हमारी अपनी विदेश नीति है। अब जो रूस ने क्या कुछ ऑफर दिया है भारत को वो आपको बताता हूं। पहले तो रूस ने ईंधन और फार्मा सेक्टर में सीधे सीधे भारत को ऑफर दिया है, और रूस ने सबसे बड़ा ऑफर दिया है कि हम रूस और रूबल में व्यापार कर सकते हैं। रूस और रूबल में व्यापार करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए रूस के विदेश मंत्री लावरोव भारत आए हैं, और आज वो भारत पहुंचे हैं। आज की एक खबर है लावरोव का, वो 2 दिवस के भारत दौरे पर हैं। रूस और यूक्रेन के अंदर लड़ाई चल रही है, उस बीच भारत आना, यानी वो भारत को चाहते हैं कि भारत उनका रणनीतिक साथी, उनका व्यावसायिक पार्टनर, साझेदार के रूप में उभरे, क्योंकि पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। भारत को उन्होंने जो ऑफर दिया है वो है छूट के साथ, रियायत के साथ हम आपको कच्चा तेल बेचेंगे, रूस ने कहा है भारत को। साथ ही आपको उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के मद्देनजर 2-3 पॉइंट बता देता हूं, हम कच्चा तेल आपको रियायत के साथ, छूट के साथ उपलब्ध कराएंगे, रूस ने कहा है भारत को। एक दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारा भुगतान प्रणाली रूबल और रुपया में होगा, डॉलर को अब हम लात मारेंगे, उन्होंने साफ साफ कहा है। और भारत ने हाल में ही छूट वाला करीब 30 लाख बैरल तेल भारत आयात करने पे सहमत हुआ है। हालांकि ये कम है, लेकिन भारत इस चीज को अभी टेस्ट कर रहा है, और उसके बाद भारत हो सकता है आगे बढ़ेगा। तो आज जो है शुक्रवार है, और आज जो है हैदराबाद हाउस में हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के साथ लावरोव की जो है मुलाकात होनी है। और इसका सबसे बड़ा अहमियत यह है, करीब हम 70% जो हार्डवेयर हैं हमारे युद्ध के, वो हम रूस पे निर्भर हैं, और रूस एक अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर भारत को देख रहा है कि भारत जब प्रतिबंध पश्चिम लगा रहा है उसमें रुपया रूबल में अगर हम ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि जो स्विफ्ट कोड है अमेरिका, मैंने कहा डिजिटल उपनिवेश बनाता है, स्विफ्ट कोड अमेरिका ने रूस के बैंकों आदि को का निरस्त कर दिया है। तो रूबल और रुपए में अगर ये व्यापार बढ़ता है तो भारत के लिए और रूस के लिए, दोनों के लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। साथ ही ये जो भुगतान प्रणाली है वो एक कल को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय डॉलर के एकाधिकार को भी तोड़ने में मदद कर सकती है, ये चीजें आगे बढ़ सकती है। तो इस बीच जो है आपको ये जो तेल भेजा है भारत को, वो रूस कह रहा है कि आप रुपए में ही करें, रूबल रुपए में ही करें, यानी डॉलर को हम इसमें हटाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, एक व्यापारी रणनीति की तरफ बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, रूस ने एक और धमकी दे दिया पश्चिम को, 1 अप्रैल से, यानी कि जो भी हमसे गैस खरीदेगा वो रूबल में पेमेंट करेगा, हम डॉलर नहीं लेंगे। भारत के साथ तो अपने विदेश मंत्री को भेजकर उन्होंने समझौता पे आगे बढ़ रहे हैं कि रुपया रूबल पर बढ़ेंगे, लेकिन पश्चिमी देशों को साफ कर दिया तुझे गैस चाहिए तो रूबल में पेमेंट कर, डॉलर में पेमेंट नहीं लूंगा। पुतिन ने रूस जो है साफ तौर पर पश्चिमी देशों को धमकी दी है। और इसमें अगर आपको उन्होंने कहा है कि भुगतान अगर रूबल में नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे अनुबंध रोक दिए जाएंगे, पुतिन ने कहा है। व्लादिमीर पुतिन ने इस बारे में गुरुवार को यानी कल एक सरकारी आदेश जारी कर दिया है, मोहर मारा हुआ आदेश जारी कर दिया है कि यदि जो देश रूबल में पेमेंट नहीं करता उसके अनुबंध बंद कर दो, खत्म कर दो। लेकिन भारत को महत्व दे रहा है, तो भारत के लिए विदेश मंत्री को उन्हें भेजा है। और पुतिन ने कहा कि रूसी प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए यूरोपीय यूनियन के देशों को रूसी खाते में, रूसी बैंकों में खाते भी खोलने होंगे। अब तुम यहाँ खाते खोलो, तुमने हमारे बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो अब तुम यहाँ खाते खोलो, और उसके बाद ही आज से यानी शुक्रवार से तुम्हें गैस का भुगतान होगा, वरना बंद कर दूंगा सब, इसमें साफ कहा है। उन्होंने कहा कि अगर रूबल में भुगतान नहीं करते हो तो हम इसे खरीदारों की ओर से डिफॉल्ट मानेंगे, हम इसे खरीदारों की ओर से एक डिफॉल्ट मानेंगे और फिर वह नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। पुतिन की यह भाषा है।
फिर वो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि कोई भी हमें मुफ्त में कुछ नहीं बेचता। एहसान मत जताना कि तुम मुझे मुफ्त में कुछ बेचते हो। तुम हमसे कुछ लेते हो तो तुम हमें कुछ देते हो, हम तुमसे कुछ लेते हैं तुम हमें, तब हम तुमको कुछ देते हैं। तो मुफ्त वाली धंधे नहीं है यहाँ, इसलिए आंख मत दिखाना, आंख निकाल लेंगे। पुतिन की ये भाषा है। और हम भी उनके लिए कोई चैरिटी हम तुम्हारे लिए नहीं खोलने जा रहे हैं। पश्चिमी देशों को कहा कोई चैरिटी नहीं है तुम्हारे लिए कि हम जो है पूरे अनुबंध को, ठेके को रोक दूंगा, उसके बाद गैस और तेल के लिए मरते रहना। जो श्रीलंका में संकट पैदा हुआ है वो संकट तुम्हारे यहाँ पैदा करूंगा। उधर पूरा पश्चिमी जो देश है, कंपनियां हैं, उन्होंने कहा है कि हम अनुबंध के उल्लंघन के रूप में इस कदम को खारिज करते हैं। और उनका है कि गैस खरीदने का अनुबंध पहले यूरो या डॉलर में हुआ था, इस तरह बीच में इसे तोड़ा नहीं जा सकता। वो बिलबिला गए हैं, क्योंकि अगर डॉलर का एक अधिकार टूटेगा अमेरिका ढहेगा, अमेरिका ढहेगा। इसलिए अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन को भी अपने इशारे पे नचाया। जिस दिन अगर इंटरनेशनल करेंसी के रूप में गोल्ड माना जाए, एक समय माना जाता था, अमेरिका ढह जाएगा। अमेरिका का सारा एकाधिकारी डॉलरवाद के कारण है, और इसको तोड़ने की ओर रूस धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसमें वो भारत की साझेदारी भी चाहता है कि वो करे, और पश्चिम को तो वो धमकी दे ही रहा है। अब इस नए आदेश के तहत जो भी खरीदार है उनको रूसी बैंक में करेंसी रूबल के रूप में ट्रांसफर करनी होगी। इसके बदले में जो वो करेंसी डॉलर में करेंगे रूस के बैंक में, अब रूस का बैंक उनको रूबल देगा, वो रूबल लेकर वो फिर रूस से गैस खरीदेंगे। तो उनकी सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी, और फिर वो गैस का पे। तो पुतिन ने कहा कि यह बदलाव रूस की संप्रभुता को मजबूत करेगा, और यह रूस सभी अनुबंधों से जुड़े अपने दायित्वों पर काम है। हम तुम्हें सप्लाई देंगे, तुम हमारे शर्तों पे काम करोगे। और ये एक बहुत बड़ा दाव है। अमेरिका के पूरी अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है रूस इस समय यूक्रेन के मामले में। पूरे यूरोपीय यूनियन पर भी उसने एक तरह से दबाव बनाया है, और जो यूक्रेन विवाद में, युद्ध में जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने उस पर प्रतिबंध लगाए थे, उससे जो रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था, उस असर को भी मिनिमाइज करने यानी कम करने के लिए रूस ने एक बड़ा दाव चल दिया है। आपको बता दें कि यूरोप की लगभग 1/3 गैस, 1/3 गैस रूस ही आपूर्ति करता है। इनकी नानी मर जाएगी अगर ये नहीं कर पाते हैं। इसलिए पुतिन के पास गैस और ऑयल की ही पश्चिम के प्रतिबंधों के जवाब का एक सबसे करारा जवाब है, यानी क्रिया के प्रतिक्रिया है, और सबसे बड़ा वो हथियार है। इसलिए यूरोपीय देश रूस पर जिस गैस के लिए निर्भर हैं, उन्होंने इसका आयात बंद नहीं किया है अभी तक, लेकिन आगे वो जो है पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाकर भी, लेकिन आयात अपना बंद नहीं कर रहे हैं रूस से जो गैस ले रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है रूस से गैस लेने के अलावा। अगर रूस से ऊर्जा का आयात यूरोपीय यूनियन को बंद हो जाए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा यूरोप धराशायी हो जाएगा, धराम हो जाएगा, श्रीलंका जैसा हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात कि पूरा यूरोप ठंड में है, तो ऊर्जा जरूरत तो उनके जीवन के लिए भी संकट पैदा कर देगा, क्योंकि पूरा यूरोप ठंड के का माहौल है। तो उनका न सिर्फ अर्थव्यवस्था धराम होगा, लोगों की जान पे भी आ जाएगा। रूस ने एक बड़ा दाव खेल दिया है। और इसमें आपको और बता दूं कि इस जो रूबल पेमेंट व्यवस्था होगी, इसको लागू करने के बाद जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसकी घोषणा की तो रूबल मजबूत हुआ है। जो पहले रूबल डाउन हो रहा था प्रतिबंध, पश्चिमी प्रतिबंध के बाद, अब रूबल मजबूती दिखा रहा है, बाजार में रूबल मजबूत हो रहा है, जिससे जो है आपको 24 फरवरी के बाद गिरावट जो आ रही थी वो अभी अभी अप्रैल में, जो कल से यानी 1 अप्रैल आज है, उसमें मजबूती देखी गई है। $1 के मुकाबले रूसी रूबल का भाव जो है पहले 175 पहुंच गया था, 145 पहुंच गया था, अब वो 85 पे आया है, यानी वो अपने आप को रिकवर कर रहा है। तो ये पुतिन का एक बड़ा दाव है। इस दाव का कार्ड जो है फिलहाल अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास नहीं है। तो इसीलिए अमेरिका चाह रहा है भारत को प्रेशराइज करना, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि इस समय भारत जो तेल आयात करता है रूस से, वो 1% तेल का आयात है उसका, जितना भारत की जरूरत है। और रूस और भारत के बीच पाइपलाइन बहुत दूरी है, तो वो आयात भी बहुत जो है। लेकिन अगर स्ट्रेटजिकली इस मामले में कहीं होता है, और चीन इस मामले में, रूस चीन को साधने की कोशिश में है पाइपलाइन के जरिए, अगर भविष्य में ऐसा होता है तो पूरा अमेरिका और पश्चिमी जो यूरोप है, यूरोप, इनको बहुत नुकसान होने वाला है। तो रूस उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए
आज उसने अपने विदेश मंत्री को यहां भेजा है और उस पर अमेरिका ने जो ये वार्निंग दी है, अमेरिका ने जो भारत को धमकाने की कोशिश की है, भारत ने उस पर करारा जवाब दिया है। भारत के दौरे पर अमेरिका के डिप्टी जो है NSA दलीप सिंह NI वो भी आए और उन्होंने भारत को चेतावनी दे दिया। उनकी औकात देखिए कि चेतावनी दिया, कहा कि रूस पर लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले देशों को भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत के ऊर्जा और दूसरी चीजों के आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़े। साफ धमकी दिया। उनको डर लग गया कि रूस अगर ऊर्जा की जरूरत रूस से भारत पूरा करने लगा तो अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट को तबाह करके और एक नंबर का तेल निर्यातक देश बनाए, उसका क्या होगा। इस समय भारत ने मोदी गवर्नमेंट के बाद, और जब अमेरिका ने पूरा मिडिल ईस्ट को तबाह किया और जब हम ईरान से तेल खरीदना बंद कर चुके हैं, भारत सबसे ज्यादा तेल जो है सऊदी अरब के बाद, अरब कंट्री के बाद अमेरिका से ही ले रहा है। अब अमेरिका को ये खतरा हो रहा है कि अगर रुपए रूबल में अब भारत गया, समझौता करके आगे बढ़ा रसिया के साथ, तो वो स्थिति खराब होगी। इसलिए जो अमेरिका के डिप्टी हैं NSA दिलीप सिंह, वो तो गंदे लैंग्वेज में बोले हैं भारत को कि जो भी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कहा अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत की ऊर्जा और दूसरी चीजों के आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़े। भारत ने इस पर उनको साफ साफ कहा है कि अपनी औकात में रहिए। इसका डिप्टी जो दिलीप सिंह, वो यही नहीं रुका, उसने कहा कि भारत को इस बात की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन ने कभी, देखिए आप धमकी कैसे दिया है, भारत को ये बात कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि चीन ने कभी LAC पर उल्लंघन किया तो रूस उसके बचाव में आएगा। रूस तुम्हारे बचाव में नहीं आएगा, LAC पे हम ही आएंगे। इसलिए आप हमारी बात मानिए। ये बात अमेरिका कह रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो दिलीप सिंह है, ये दलीप सिंह, अमेरिका के प्रतिबंध जो है, रूस पर जो प्रतिबंध लगा है उसमें इसकी बड़ी भूमिका है। तो ये भारत को धमकाने यहां पहुंच गया है। रूस का विदेश मंत्री भी आया है और ये भी आया हुआ है धमकाने कि अब आपको चीन से हम ही बचाएंगे। अरे तुम अपनी औकात में रहो, औकात में रहो। अफगानिस्तान से तो तुम जीत नहीं पाए, वियतनाम से तुम जीत नहीं पाए। और इनको और बता देता हूं कि जब कोरिया युद्ध हुआ, कहानी कम्युनिस्टों की में मैंने दिया है, दलीप सिंह सुन ले। कोरिया जब युद्ध हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू के हस्तक्षेप के कारण आप उस युद्ध को टालने में सफल रहे, वरना उस समय चीन आपको घुस के मारने की तैयारी में था। कोरिया में घुसा हुआ था चीन, और नेहरू के कारण, और नेहरू ही बात कर सकते हैं चीन से। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा, पढ़े ये दलीप सिंह, अपने इतिहास पढ़े, वरना कोरियन युद्ध में भी अमेरिका की नानी याद आ रही थी। कोरियन युद्ध में भी अमेरिका को नानी याद आ रही थी। आज भारत में आके उसको धमकी दे रहा है। जब इस समय जब रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव जब भारत के दौरे पे हैं, तब अमेरिका के डिप्टी जो दलीप सिंह है वो आकर भारत को धमकी दे रहा है। तो उस समय आपको बताऊं कि भारत ने साफ साफ कहा कि ये कूटनीति की भाषा नहीं है, ये जबरदस्ती की भाषा है, और इसको कोई बताए कि अंतरराष्ट्रीय नियम क्या होते हैं। यानी एक बड़ा मामला चल रहा है। ये डिप्टी NSA है, जैसे अपने यहाँ डोभाल साहब हैं, उसका डिप्टी NSA है ये दलीप सिंह, जो सारा काम। तो अभी भारत के ग्राउंड पे अमेरिका आया हुआ है और रशिया के विदेश मंत्री, बड़ा विवाद चल रहा है। ये मेन खबर है आज की। आपको आज का देखा जाए तो आपको इस पे और सर्च करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि मीडिया आपको नहीं बताएगी इस पूरे इश्यू को, क्योंकि दोनों जो बड़े पार्टनर्स, मतलब शीत युद्ध के बड़े प्रतिद्वंदी हैं रूस और अमेरिका, उनको यही लग रहा है कि भारत को अपने पाले में हम खींचे। तो ये स्थिति जो है, और चीन का नाम जो लेकर धमकाने की कोशिश की है, तो गलवान घाटी चीन भूला नहीं है। इसलिए चीन का नाम लेकर धमकाने की कोशिश ना करे अमेरिका। चीन खुद 79 के बाद, 70 के दशक के बाद चीन आज तक कोई युद्ध नहीं जीता, अमेरिका नहीं जीता। वियतनाम और अफगानिस्तान से भागे हो, सीरिया से भागे हो, तो तुम खुद तो युद्ध नहीं जीत सकते और तुम दूसरों को युद्ध की धमकी दे रहे हो। यानी बड़े स्तर पर ये तनातनी आगे बढ़ेगी। इंडिया स्पीक्स डेली इस पर नजर बनाए रखेगा।